टेरेस में जैसे हमने आपको कहा कि मुझे पुराने वीडियोस की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे दोनों पौधे हम लेकर चलते हैं, नए पौधे पुराने पौधे। जैसे अभी आपने देखा ये हमने पुराने पौधों से लगाया जो लगभग काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन अब साथ में देख रहे हैं ये हमारे नए पौधे हैं और नए पौधों ने भी फल देना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये जो बरबट्टी, चौलई, लोबिया, ये जिसका पौधा है, देखिए मैं इसे रोक भी नहीं रही हूँ और ये बिल्कुल चला जा रहा है और मुझे पता है कि ये काफ़ी हाइट ले लेगा। जबकि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के जो पौधे होते हैं ना, वो बहुत हाइट नहीं लेते हैं, लेकिन जिन्होंने जनवरी में पौधा लगाया होगा ना, तो उनके पौधे जो हैं वो इसी तरह से हाइट जो है वो ले लेंगे। लेकिन जो मार्च अप्रैल में बीज लगाएंगे तो उनके पौधे बहुत मुश्किल से हाइट लेंगे, क्योंकि जो हमें बीज देते हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको सलाह देंगे, आइडियाज़ देंगे कि कौन से पौधे आपके बहुत कम हाइट में होंगे और फलियाँ जो है वो उसमें काफ़ी अच्छी आएगी। मैंने कहा था कि इन्हें जब भी वाइट फ्लाई जब इन्हें डंक मार देती है तो सारी सब्जियां तो सड़ जाती है, लेकिन ये पेठा ऐसा चीज़ है जो बहुत कम सड़ता है। जब हम इसको काटेंगे तो थोड़ा सा अंदर काला पार्ट निकलेगा और बाकी पूरा फ्रेश होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस लौकी को, और आपने ये भी देखा होगा कि इसी पौधे से हमने बहुत बड़ी बड़ी लौकियाँ ली है, लेकिन अब ये लौकी जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब एक पौधा लगातार कई फल देता है ना, तो उसके बाद में ये थोड़ा रेस्ट पे चले जाते हैं और उसके बाद ये जो है फलों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब अगली बार जब नए टहनियाँ इसमें आएगी, देखिए ये नई टहनियाँ जो है इसमें चली आ रही हैं। जैसे हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया था और लौकी तोड़ने के बाद हमने इनमें खाद डाल दी थी, और हमने आप लोगों से कहा था कि जब हम इस तरह की खाद डाल देंगे उसके बाद लौकी फिर से आएगी। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो इस तरह की डालें लटकती रहती हैं उनको हो सके तो बिल्कुल ऊपर की ओर कर दें, उन्हें बिल्कुल भी लटकने ना दें। कई बार डालें लटकती हैं और वो फिर आपस में ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, डालों को इस तरह से कर देना है। समय समय पर आप इनको डालों को काट भी सकते हैं। अब डालें कौन सी काटनी है हम आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए, जो डाल खाने के इच्छुक हैं, जो इनके पत्ते खाने के इच्छुक हैं, पत्ते जैसे हमने आपको बताया है कि पत्तों के पकौड़े बनती है, पत्तों के साग बनती है और इसकी साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जो कोई पौधे में इस तरह की डाल हो और आपको पता अब इसमें कोई कलसी नहीं है और ये अच्छी होगी भी नहीं, तो आप उसको यहाँ से बिल्कुल काट सकते हैं। कहाँ? इस जॉइंट से। तो इस तरीके से आपकी बहुत डालें निकल जाएगी जिसको आप काट सकते हैं। जैसे ये टहनी भी बहुत अच्छी नहीं है। ये इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, देखिए आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी कंटेनर में लगी हुई सब्जियां हैं और बहुत ज़्यादा ज़मीन में नहीं है, ये कंटेनर में है। तो कंटेनर में होने से क्या होता है, पौधा एक बार फल देने के बाद में पौधा थोड़ा रेस्ट पे चला जाता है, क्योंकि उसमें एक तो हमारे कंटेनर्स में उर्वरकता की कमी हो जाती है और पौधों को उतनी उर्वरकता नहीं मिलती है, जड़ें फैलाने के लिए जगह नहीं मिलती हैं। तो ये क्या हो जाता है, मानो थक जाते हैं और कुछ दिन अपने फल देना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे हमने ये टहनी काटी है ना, तो अब देखिएगा ये टहनी हमारी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ भी आपको टहनियाँ नज़र आती है, जैसे ये देखिए यहाँ भी आपको दिखाते हैं हम बहुत बारीकी से। जैसे जिनके पास भी लौकी के पौधे पुराने हो गए हैं और उनको नए पौधे तैयार भी नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए, फिर इसमें देखिए न्यू ब्रांच आ रही है ना न्यू ब्रांच। आपको क्या करना है, यहाँ से इसे निकाल लेना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए यहाँ से मैंने लौकी की हार्वेस्टिंग करी थी, ये डाल से लौकी निकली थी। यहाँ पर एक ये डाल थी जिससे ये लौकी निकली थी, ये लौकी काट लिया मैंने, ये डाल काट लिया। अब ये देखिए न्यू डाल जो है वो निकल कर आ रही है। तो आपको क्या करना है, टेरेस में आपको ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बड़े पौधों का किस तरह से आपको फ़ायदा उठाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे यहाँ सहजन का पौधा है और ये वाला सहजन का पौधा आंधी में जो है वो गिर गया था।
कारण कि मैंने इसको जिस तरह से मैं पौधे लगाती हूँ ऊंचे पौधे, मैं इसको नहीं कर पाई थी क्योंकि ये हाइब्रिड सीड्स थे और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे। इसमें फूल बहुत आए लेकिन फलियाँ जो है नहीं लगी है। और अब मैं जल्द ही जब इसके फूल झड़ जाएंगे तो बिल्कुल इसे यहाँ से जड़ से काट दूँगी। लेकिन जब एक बड़े कंटेनर में हमारे पास इस तरीके के पौधे लगे रहते हैं, हम उनमें खाद पानी डालते रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से सब्जियों को लगाते चले जाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल इन्हें इस तरीके से लगाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ से मेरे को एक बंद गोभी जो है वो मिल गई है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी ये फिश कंटेनर है जिसमें लगा हुआ है हमारा ये पौधा। और अगला पौधा जो है बंद गोभी का इसमें फिर से तैयार हो जाएगा, कारण अब इसको वापस जगह मिल गई। आपको क्या करना है, बिल्कुल डरना नहीं है कि इतने पास लगा रही हूँ, नहीं होगा, हो जाएगा। एक को थोड़ा दूर कर दीजिए जब, और उसको थोड़े छोटे पौधे को थोड़ा उसके पास ही लगा दीजिए और वो इसी तरह से फल जो है वो देते रहेंगे। अब ये देखिए अगली बंद गोभी अब आप देख रहे हैं ना, इसी सहजन के कंटेनर में मैंने लगाया। इसमें से पहले भी मैंने कुछ बंद गोभी निकाला की थी। और ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये सब राख है हमारी। राख लगा के हम छोड़ देते हैं जिससे कि इसमें जो कीट बिल्कुल भी ना आने पाए। ये देखिए ये भी बंद गोभी काफ़ी अच्छी हुई है। ऐसे वीडियो बंद गोभी के हम आपको बहुत शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये हमारे गार्डन में हुई है। और यही देखिए दूसरी बंद गोभी हमारी ख़राब हो रही है और इसमें जो है बिल्कुल भी गांठ नहीं बन रही। लेकिन हमारे पास इसमें गार्ड बनाने का भी तरीका है। जैसे कि अब इसके सारे पत्ते निकाल दूंगी और आज कुछ मिट्टी इसके ऊपर में चढ़ा दूंगी और साथ ही मिट्टी चढ़ाकर कुछ राख डाल देंगे जिससे कि ये भी बंद गोभी में छोटा फूल आ जाएगा। जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि गार्डनिंग जो है वो सिर्फ रटी रटाई भी नहीं, गार्डनिंग जो है सिर्फ एक दूसरे का सुनकर ही नहीं, हमें क्या करना है, देखिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ कहीं ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है कि आप इसके पत्ते निकाल दीजिए, इसमें मिट्टी चढ़ा दीजिए और इसके साथ में आप लगाइए, नहीं ऐसा नहीं है। हम अगर आप नए गार्डनर हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो जो पुराने गार्डनर्स होते हैं वो जो बताते हैं तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा काम जो है वो करते चले जाना है। साथ ही मैंने यहाँ बरबट्टी का पौधा लगा दिया है। और ये बरबट्टी का मैंने पौधा लगाया नहीं, यहाँ मेरा बहुत पुराना एक पौधा है, वो बार बार इसमें से फल गिराता है और इसी में 2 पौधे हमारे तैयार हो गए। एक कंटेनर में है, कंटेनर का मैंने लगाया था, और जो ज़मीन में है इस कंटेनर में है वो इसी में निकला हुआ है। जैसे हम आपको बताते हैं कि आपको चढ़ने की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए तो हर फल फलेगा। अगली चीज़ है हमारे पेठे। और आप देख रहे हैं कि ये पेठा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, लेकिन ये इसी तरीके से रहेगा। जब हम लौकी है, पेठा है, तोरई है, ये जब सारी चीज़ों के बीज तैयार करते हैं, आप कोशिश करिए इन्हें इसी तरह से टेरेस में या जो भी आपकी जगह है वहाँ इसी तरह से रहने दीजिए। उससे क्या होता है, इनके बीज बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरी तरीके से तैयार है और साथ ही अब हम इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके बीज भी अब काम आ जाएंगे। जैसे हम लोग पेठे को जब खाते हैं तो इसके बीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। एक साथ में दूसरा पौधा हमारा ये भी था। अभी तो देखिए एक तो ये हरा है और हमने नए पौधे भी लगा दिए हैं, लेकिन आज मैं ये छोटे छोटे जितने भी हैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। और आप सभी जानते हैं कि जो ये पेठा है ना, इसको आप सांभर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मॉर्निंग में इसका जूस भी पी सकते हैं। आपका एक सवाल आया है चौलाई को लेकर। सवाल नहीं है, वो शिकायत है। जैसे कि आपकी शिकायत है कि आप हमें पुराने वीडियोस ही दिखाते हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पौधा है मेरा, ये पौधा एक जंगली पौधे के ऊपर में बिल्कुल चढ़ा हुआ है और साथ ही इसमें पैसन फ्रूट भी हमारे लगे हुए हैं। और ये पैसन फ्रूट जनवरी के मंथ से फूल रहे हैं, लेकिन इनमें फल आते आते फरवरी मार्च का महीना जो है वो लग गया है। लेकिन
इस जगह पर मेरे 2 ऐसे पौधे थे जो चौलाई के, जैसे पहले हमने एक चौलाई का पौधा इसमें लगाया था, वो उसने भी पूरी ठंड में हमें फलियाँ दी और आपने देखा होगा कि बहुत सारी इसमें पक गई थी। लेकिन अभी जो है वो गर्मी आने वाली है और गर्मी के साथ साथ में जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च में फिर से ये देखिए इस तरीके से फली देना शुरू कर दिया है। जैसे हम आप लोगों से बताते हैं कि आप लोग इनके चढ़ने की व्यवस्था करिए, उससे आपकी सब्जियां अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको हम एक और पौधा दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपके सवालों के भी जवाब दे देंगे। ये इसी तरीके से सब्जियां लगेगी। हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए, आप वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी नोटिस किया करिए ना कि ये पौधा कौन सा है, ये कब फल रहा है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगी, ये जो मेरा स्पेस है, ये मेरा फली का ही स्पेस बना हुआ है। यहाँ पर मैं सभी तरह की बरबट्टियाँ लगाती हूँ, कुछ हरी है, कुछ सफ़ेद है, लाल है। आप पिछले ठंड के वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको लाल बरबट्टी नज़र आएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लाल बरबट्टी है ना, वो गर्मियों में नहीं होती है, वो सिर्फ बारिश और ठंड में होती है। और ये जो फली है मेरी, साल भर मैं इसमें से लेती हूँ। हालांकि हमने आपको चौलाई के बीज लगाने बताए हैं, लेकिन ये सब बीज क्या होते हैं, अपने आप इस तरह से झड़ जाते हैं और ये अपने आप ही निकल पड़ते हैं। और जो पौधे इस तरह से अपने आप निकल के और बिल्कुल अपने रफ्तार जब पकड़ लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, इनमें सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी आती है। और जैसे कि पुराने वीडियोस नए वीडियोस के लिए ही टाइम नहीं मिल पाता है, तो पुराने वीडियोस हम आपको क्यों दिखाएंगे। और आपका गार्डन तो मेरा छुपा हुआ नहीं है, गार्डन हम इतना बड़ा आप लोग के सामने वीडियो बनाते हैं, आप सारे प्लांट्स देख सकते हैं, तो इसमें छुपाने की और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जब तक फल देगा इसी तरह से देता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से मेरे जामुन के पौधे को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हालांकि इससे, लेकिन फिर भी हम सब्जी ले रहे हैं, क्योंकि जिन्हें जैसे फलना होगा वो फल ही जाएंगे, और जिसे नहीं फलना होगा, चाहे हम कितनी खाद डाल दें, मिट्टी डाल दें और कितना भी हम कुछ कर लें, वो नहीं फलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमको रिजल्ट्स भी जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी जो नेगेटिव मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने गार्डन में काम करते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे फल लीजिए। अगली चीज़ें हमारे करेले, जैसे आपको ये बताना चाहेंगे कि ये करेले पूरे ठंड में फले हैं, जबकि ठंड में करेले मिलते नहीं हैं जल्दी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इन करेलों से पूरी ठंड तक के हमने करेले लिए हैं। और लेने की वजह क्या है कि हमने इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया है, क्योंकि टेरेस में ये इसी तरीके से बिल्कुल चले जाते हैं और थोड़े थोड़े जो है फल देते रहते हैं। हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमें बहुत ज़्यादा जब फल मिलेंगे तभी हम उस बेल को रखेंगे, क्योंकि मेरे टेरेस में इतना जगह हो जाती है इन पौधों के लिए। जगह ज़्यादा कैसे हो जाती है टेरेस में, ये भी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। जगह होने की वजह है कि हम नीचे का सहारा तो लेते ही हैं, साथ में हम ऐसी जगह का सहारा लेते हैं जो ऊपर है। ऊपर होने से क्या होता है, हम टेरेस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं तो पौधे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन हाँ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि चाहे आप लेयर मेथड से करिए या तो आप ऊपर चढ़ाइए पौधों को, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यही मेहनत का ही वजह है कि हम आप तक बिल्कुल पहुंचते हैं और प्रतिदिन नए वीडियोस बनाते हैं। हम हर तरीके के वीडियो आप लोग को शेयर करते हैं, जैसे कि चाहे वो फूल हो, और आपने देखा होगा फूलों में भी हमने बहुत ज़्यादा फूल नहीं रखे हैं, बिल्कुल ये देसी गुलाब बिल्कुल हमने रखा हुआ है, और इनकी पंखुड़ियों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ को आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि देसी गुलाब रखने के पीछे भी हमारा एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है हमारी इन फलों के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये फल ही है जिसके वजह से हम देसी गुलाब रखते हैं।
और ये जब झड़ जाते हैं ना, पंखुड़ियाँ बिल्कुल झड़ने वाली होती है ना, तभी मैं निकालती हूँ। जो ताज़े गुलाब है जो ताज़े गुलाब है ना, बिल्कुल उनकी उनकी पंखुड़ियाँ नहीं निकालते। उसको निकालने से क्या हो जाता है कि जो पीछे का रोज़ हिप है वो नहीं बन पाता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से गुलाबों को निकालना है, जिससे कि जो, क्योंकि दोपहर की ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये देखिए बिल्कुल काले जो है वो हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से छोटे छोटे काम करते रहिए। काम करते रहने से ही सब्जी या फूल ये जो भी हो रहे हैं हमारे काम करने से हो रहे हैं। हम इस पर मेहनत करते हैं और मेहनत का ही हमें जो है, हमारी सब्जियां जो है वो हमें फल देती है। अगली सब्जी है हमारे सिमफली। सिमफली भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से गर्मी आ चुकी है, लेकिन ये बराबर फल रही हैं, कुछ बीजों के रूप में और कुछ जो है हमारी ताज़ी फली हैं। फलियाँ अब बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर से एक बार फूलों ने दस्तक दे दी है। ये जो फली है ये बिल्कुल मार्च क्या अप्रैल तक चल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं फलेगी। ये कम फलेगी लेकिन होगी ज़रूर। जैसे मुझे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें बिल्कुल इसी तरह से टेरेस में होने दूँगी। गार्डन में जब हम पौधे छोड़ देते हैं ना, तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा सब्जी जो है आपको देते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जी देते रहते हैं और इसी तरह से मैं निकालते रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पौधा कब तक मुझे फल देगा। और क्योंकि आप जब एक बार गार्डनिंग कर लेते हैं ना, तो आपको हर पौधे का पता हो जाता है कि ये पौधा हमारा कब तक फल दे सकता है और अब हम इसमें कब तक जो है इसी तरह से सब्जियां जो है वो ले सकते हैं। और आपने देखा होगा कि सीम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम प्रतिदिन गार्डन से सब्जियां निकालते हैं ना, तो थोड़ी ज़्यादा मिलाकर वो आपकी बराबर निकल जाती हैं। हाँ, कि हमने कौन सी बीज सिम तोड़ी जो हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, और ये है सोयाबीन बीन्स। और ये जो है ये बहुत बड़ी होती है और साथ में इसमें बीज जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पर ये वाली जो सीम है ना, मैं बीजों के लिए लगाती हूँ। और ये जो फल हैं ये ठंड में नहीं फलती हैं, जब ये हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी हो जाती है ना, उसके बाद ही ये फलते हैं। और साथ में मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक तो मैंने बीज के लिए तैयार कर लिया जो वहाँ पौधा है, और इनको अब मैं बिल्कुल बीजों के लिए तैयार कर रही हूँ। जब इसमें बीज बड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम इसे तोड़ेंगे। हालांकि इस पौधे की बहुत परवरिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम इसकी अच्छे से परवरिश करेंगे तो ये अभी काफ़ी दिनों तक इसी तरह से हमें फल जो है वो देते चले जाएंगे। अगली चीज़ है हमारे प्याज के पत्ते। प्याज के पत्ते, जैसे हमने आपसे कहा कि हम इसे प्रतिदिन तोड़ लेते हैं, और प्याज भी देखिए हमने काफ़ी दिनों से लगा रखी है और अब तक ये हमारे सारे वीडियोस जा रहे हैं, और ये भी इसी साल के सारे प्याज हैं। लास्ट ईयर भी हमने प्याज लगाई थी, उसके भी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किए थे। और गर्मियों में हमने जब प्याज निकाली थी, आप लोग काफ़ी सवाल आए थे कि भाई जब प्याज लगाएं तो आप हमें बताएं। और जब हमने प्याज लगाया, जो प्याज लगाने के इच्छुक थे तो शायद आप लोगों ने लगाया भी होगा। और हमने कुछ प्याज़ों की हार्वेस्टिंग कर ली, जैसे ये सामने जो कंटेनर दिख रहा है आपको, ये भी सब हमारे प्याज जो है वो थोड़े थोड़े निकलते चले जाते हैं और हम उन्हें खाने में इस्तेमाल करते चले जाते हैं। अगर हम प्याज के पत्ते नहीं भी निकालेंगे तो ये जो प्याज के पत्ते हैं ना, वो पुराने होते चले जाते हैं और वो सूखते चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो प्याज के पत्ते पुराने हो रहे हैं उन्हें आप निकालते जाइए और आप अपने इसमें सब्जी में इस्तेमाल करते चले जाइए। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो ये प्याज है, इसको सब्जी में जब आप डालते हैं ना, आप देखिएगा कि आपके सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अलग ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है। जो नए प्याज के पत्ते आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, उन्हें आप नहीं तोड़िए। जो साइड से हैं, जो हल्के पीले हो रहे हैं, उन्हें ही निकालिए। ज़्यादातर कंद वाली सब्जियां ऐसे ही टेरेस में लगाना चाहिए, जिससे कि आपको प्याज के पत्ते भी मिल जाएं और साथ में एक समय प्याज भी मिल जाए। जैसे हमने आपसे कहा है कि प्याज है, लहसुन है
आलू है, ये सब चीज़ हमारे साल भर की कमी को टेरेस पूरा नहीं कर पाता, लेकिन ये हम जो प्रतिदिन अपने शौक का खाना जब बनाते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप देख ही रहे हैं कि ये हमारे मिर्च के पौधे, और इसमें से हम कुछ मिर्च भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने एक छोटी सी मिली जुली हार्वेस्टिंग ली है, और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से हमने आपको बताया है कि वीडियोस प्रतिदिन बनते हैं, वीडियोस प्रतिदिन जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने कभी कोई पुराना वीडियो किसी का देखा होगा और आपको ऐसे मन में सवाल आ रहे होंगे कि नहीं, ये जो वीडियोस है ये पुराने वीडियोस डालते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि जैसे हम एक बार जो सोच लेते हैं, जो हमारी धारणा बन जाती है ना कई बार, तो क्या है ना, हमारे दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं है। और यही वजह है कि आपने ऐसा सोचा है। लेकिन आप देखती हैं गार्डन मेरा काफ़ी बड़ा है, अगर मैं एक दिन में 2 से 3 बार भी आपसे मिलूं तो भी बहुत कम है, क्योंकि अभी आपके सामने मैं सब्ज़ी तोड़ रही हूँ। सब्ज़ी तोड़ना ही मेरा काम नहीं है, इसके बाद मुझे आकर इस पर काम भी करना है। लेकिन वो काम अगर मैं प्रतिदिन आपको दिखाने जाऊँगी तो बहुत मुश्किल है। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपके जो शिकायत भरे सवाल थे उनको हमने आपको बताया कि आप हमारा टेरेस देखते हैं प्रतिदिन, हम जो भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो पौधे बिल्कुल आमने सामने होते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ बताऊंगी, खेत में और कंटेनर्स में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। खेत की फसल फटाफट तैयार होती है, लेकिन जब हम कंटेनर्स में लगाते हैं तो कुछ फसलें ऐसी भी होती है जो थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो कई पौधे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक के नज़र आते हैं। जैसे सिमफली आप देख रहे हैं, ये जुलाई से ही देख रहे हैं आप, और अब जाकर जुलाई के बाद में आप देख ही रहे हैं कि ये कितना लंबा समय हो गया, मार्च आ गया है और वो इसी तरीके से जो फल है वो दे रही हैं। तो ये देखिए, ऐसे टेरेस में ये सारी चीज़ें आपको होगी, खेत में नहीं। खेत वाले एक बार फसल निकालते हैं और साथ में उन्हें बिल्कुल एक साथ उनकी सब्जियां होती हैं और वो एक साथ ही उन्हें ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हम घर में इस तरीके से लगाते हैं ना, तो वो पौधा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और हम उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेते रहते हैं। तो आप भी जब इस तरह से काम करिएगा तो आपको भी शिकायत नहीं होगी, और बहुत आसानी से आप भी जब जो हम बताते हैं कम से कम आप वो करिएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये ठंड की यानी ठंड की सब्ज़ी है, ये गर्मी यानी गर्मी की सब्ज़ी है, और जो बारिश की है बारिश की है। हम ज़बरदस्ती सब्जियों को उगा नहीं सकते हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। हमारा ओपन टेरेस होता है, घरेलू खाद होती है, तो उसमें क्या है ना, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि बहुत ज़्यादा बल्क में सब्जियां हो, बहुत ज़्यादा हो, और कुछ भी इसमें अलग नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप भी ऐसे काम करते रहिए और काम करते रहिएगा, तो इसी तरह से सब्जियां निकालिएगा, साथ में फूल निकालिएगा, बीजों को निकालिएगा, और लोगों को भी समझाइएगा कि किस तरह से लौकी के पौधों में बार बार पौधे में फल लाना है, उनका ग्रोथ कैसे होगा, ये सारी चीज़ आप भी बता पाइएगा लोगों को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।